कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। समझता हूं कि चूंकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 12/24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं आदिति नागर। तो आज जवाब देना पड़ेगा का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं आदिति, जिसमें आज लगेगी धर्म संसद। बिल्कुल, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखें पूजा, कितनी विविधता इस देश में है। अलग अलग आप 10 कदम चले तो वहां पे भाषाएं बदल जाती हैं, रहन सहन, खाना पीना और आपकी मान्यताएं बदल जाती हैं। और कहा जाता है कि काठियावाड़ से कोहिमा तक अगर देखा जाए तो क्या कुछ बदल जाता है। और उसी के बीच हम आज बात करेंगे धर्म संसद की, कि धर्म के लिहाज से यूसीसी में क्या चाहता है देश, और जो धार्मिक गुरु हैं उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि समान नागरिक संहिता से क्या मिलेगा और क्या खोएगा। और इसीलिए आज पूजा के साथ मैं हाजिर हूं। तमाम हमारे जो धर्म गुरु यहाँ पर मौजूद हैं और जवाब तो देना पड़ेगा हमें। स्पेशल एडिशन में तमाम लोगों से बातचीत करें। देखिए बिल्कुल यूसीसी की बात हो रही है, यानी देश में समान नागरिक संहिता की जिसे लागू करने की चर्चाएं इन दिनों काफी जोरों से सामने आ रही हैं। हर तरफ जो चर्चा इस वक्त है वो इसी मुद्दे को लेकर है कि आखिरकार इस कानून से बदलने क्या वाला है, या फिर इस कानून का क्या कुछ असर होने वाला है। यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी और किन धर्मों पर इस कानून का क्या कुछ असर पड़ेगा, ये सवाल इस वक्त देखिए हर किसी के जहन में। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इस धर्म संसद के जरिए धर्म गुरुओं से ही जानेंगे कि यूसीसी को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस कानून से। सरकार के पास वो अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि सभी के जो अपनी अपनी सोच विचार हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं सरकार तक। अब तक लगभग अगर माना जाए तो 20 लाख से ज्यादा जो है विचार लोगों के पहुंच चुके हैं, जिस पर पूरा काम किया जाएगा। उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन फिलहाल आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और इस खास रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू करेंगे इस धर्म संसद में। यूसीसी पर कौन साथ कौन खिलाफ, धर्म संसद में होगी बात। विपक्ष का तर्क किस पर पड़ेगा फर्क। 23-24 का संग्राम, यूसीसी पर घमासान। पूरे देश में इन दिनों बहस है कि आखिर यूसीसी से देश में क्या होगा, इस कानून से क्या बदल जाएगा। दरअसल ऐसी चर्चाएं हैं कि संसद के इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल सदन में आ सकता है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने दरअसल ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया और माना जा रहा है कि यही ड्राफ्ट पूरे देश में लागू हो सकता है। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज है। लॉ कमीशन को यूसीसी पर सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 जुलाई दी गई है। यूसीसी को लेकर विपक्ष में भी एक राय नजर नहीं आती। का एजेंडा देश को बांटना है, देश में नफरत फैलाना है। मुझे लगता है जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले देश के 21वें लॉ कमीशन ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये ना उपयुक्त है ना ये आवश्यक है, तो पिछले 5 साल में देश में क्या बदला कि अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी उपयुक्तता और आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से जो आरएसएस का मुखपत्र है, द ऑर्गेनाइजर, उसने अपने पिछले अंक में स्पष्ट लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव नहीं जीतने वाली। जनता के बीच सर्वे की बात करें तो 53% से ज्यादा लोग इस विरोध को गलत मानते हैं। अब देखना ये है जब ये बिल सदन के पटल पर आएगा तो आगे क्या रहने वाला है। ये रिपोर्ट भारत 24।
पूजा, जब भी हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है या कोई मुद्दा निकल कर आता है तो जाहिर तौर पे वो राजनीतिक हो जाता है। आप देखें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 30 साल की या यूं कह सकते हैं पिछले 70 साल की राजनीति को समझे तो 3 मुद्दे बार बार उठ कर आते हैं। पहला है राम मंदिर, दूसरा था 370 का अबॉलिशन और अब तीसरा मुद्दा यूसीसी। लेकिन यूसीसी को हम किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखें और खास तौर पे आज क्योंकि धर्म संसद है तो हम इसको धर्म से जोड़ के धर्म गुरु तमाम लोग हैं उनसे समझेंगे कि उनकी क्या आपत्ति है, वो क्या चाहते हैं या वो चाहते हैं कि यूसीसी आए या ना आए। तमाम बातें आज हम जरूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी को आने के बाद देश में कितना बड़ा बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी क्या इसको राजनीतिक रूप से आगे ले जाएगी। लेकिन उससे पहले पूजा, आगे कुछ बातें हैं जो आप बढ़ाएं। और देखिए, बिल्कुल अदिति ने बड़े सही तरीके से बताया कि देश में कौन कौन से मुद्दे रहे, लेकिन किन मुद्दों पर स्टडी हुए। वैधानिक ढांचा, कई देशों के कानून, पर्सनल कानून के पहलू, ये वो मुद्दे हैं जिन पर अभी तक चर्चा हुई। प्रचलित प्रथाएं, विवाह की उम्र, मुस्लिम देशों के कानून। दरअसल इसी के जरिए ही आगे जब कानून प्रस्तावित होगा तो इन्हीं सब आधारों पर ये जो पूरा रिपोर्ट है वो बनकर तैयार होगी, जो खाका है वो बनकर तैयार होगा। अब देखिए, जैसा हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि अब उत्तराखंड की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तराखंड में देखिए यूसीसी का ड्राफ्ट कैसे बना, वहां पर क्या आधार है। 63 बैठकें हुई, 40 जगह के दौरे हुए, 2,31,000 लोगों के लिखित विचार उसमें लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उत्तराखंड, क्योंकि देखिए सबसे पहला राज्य बनेगा जो कि यूसीसी को लागू करेगा। हालांकि केंद्र की सरकार भी इसी मॉनसून सत्र में कोशिश कर रही है कि इस बिल को पेश किया जाए। इस बीच देखिए मोदी ने मुसलमानों के लिए अब तक क्या क्या किया, जरा वो भी जान लीजिए। अब योजनाएं जो हैं उनका अगर जिक्र करें तो देखिए पीएम आवास, जनधन योजना, जिसमें देखिए 30% मुसलमानों को इसका लाभ मिला है। अब जैसा आप जान रहे हैं कि उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना जिसके जरिए महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा देखिए सौभाग्य योजना, तो देश के जो मुसलमान हैं उनको कितना फायदा पहुंचा उसका जिक्र अभी हमने किया। अब देखिए चर्चा की शुरुआत हमारे गेस्ट पैनल के साथ में करेंगे और हमारे साथ में डॉक्टर एच.एस. रावत है जो कि धर्मगुरु हैं, हाफिज गुलाम साहब हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर, मुफ्ती शमून कासमी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, इंदु सोलंकी हमारे साथ में आदिवासी स्कॉलर हैं और प्रविंदर सेठी जी हमारे साथ में है। सिख धर्म को वो जानते हैं करीब से और क्योंकि वो खुद भी इस धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो बेहतर तरीके से वहाँ पे क्या क्या रीति रिवाज हैं और लोग क्या सोचते हैं अपने समाज के बारे में ज्यादा बेहतर हमारे साथ में जानकारी साझा कर पाएंगे। तो चलिए अदिति, चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर यूसीसी आया तो क्या कुछ बदलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आपसे बात करते हैं। देखिए इतना बड़ा हुआ यूसीसी को लेकर चल रहा है लगातार और यूसीसी का मुद्दा आपके लिहाज से हिंदू समाज के लिए क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है? देखिए अदिति, ऐसा होता है कोई भी एक देश, उसकी उन्नति तभी संभव है जब उसमें समान कानून समान जनता के लिए होंगे। अगर भिन्न भिन्न कानून होंगे तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जरूर देश के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आज नहीं तो कल होंगे। अब यहाँ मुस्लिमों के जो कानून हैं वो अपने तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड उनको बना करके चलता है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, हिंदुओं का जो बोर्ड बना हुआ है वो अलग बनाया था उस समय नेहरू जी ने। तो यहाँ एक विरोध है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे कानून हैं वो सब बराबर हों। अभी मुसलमानों के लिए आप देखा जाए, उनकी बहन बेटियों के लिए कानून अलग है, उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको ऐसे जघन्य कामों से गुजरना पड़ता है। अगर उनको तलाक लेना पड़ जाए और दोबारा अगर उनको रिज्वाइन करना पड़ जाए तो ऐसे घिनौने कहीं ना कहीं हलाला जैसे कामों से गुजरना पड़ता है। तो ये जब कानून बनेंगे तो एजुकेशन, देश की सुरक्षा और पढ़ाई, ये सब चीजें बराबर होंगी। चाहे हिंदू के अंदर भी कोई अगर कुरीति है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, उसको ठीक किया जाए और साथ में मुसलमानों के अंदर भी अगर कोई है, दूसरे सिख धर्म के अंदर भी कोई है, बराबर कानून होगा तो देश की उन्नति ज्यादा होगी। क्योंकि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री के मतलब आप ये मानते हैं कि हिंदू समाज को इस यूसीसी से अपेक्षाएं हैं और आपको लगता है कि ये आना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है? बिल्कुल, एकदम अच्छा है और आना चाहिए। ठीक है, हाफिज गुलाम साहब, कोई आपत्ति, कोई ऐतराज, या फिर आपको लगता है कि देश में एक कानून होना चाहिए तभी समाज में जो एक रूपता है वो आएगी? देश में मैं समझता हूँ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, सिखों के लिए। और देश में सबों के लिए एक ही कानून है और देश संविधान से चलता है, सरकार चलाती है। सिर्फ कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं
चूंकि उसी संविधान में वो प्रावधान है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी वो संविधान देता है। तो जाहिर सी बात है, कोई हिंदू धर्म पर जिसकी आस्था वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों पर चलता है, जिसकी इस्लाम पर आस्था वो अपने अनुसार, जिसकी सिखिज्म पर, जिसकी बौद्धिज्म पर, जिसकी जैनिज्म पर। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में बड़ा अंतर है। दुनिया में जिन देशों में यूसीसी की बात आप लोग लगातार दिखा भी रहे हैं कि फलां देश में है, फलां देश में है, उन देशों में एक धर्मीय लोग ज़्यादा हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल हैं 90+ या फिर क्रिश्चियन बहुल हैं वो 90+। भारत के बारे में कहा जाता है कि न केवल ज़ुबान, भाषा, कल्चर, बल्कि धर्म भी यहाँ इतने हैं जो यहाँ के लोगों को भी पता नहीं। पूरे भारत के लोग दिल्ली घूमने आते हैं लोटस टेम्पल, आपको लोगों को सर दो सेकंड आपको दिक्कत क्या है यूजीसी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात तो आप बता दो अगर कोई दिक्कत है। अरे मैं देश के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए भारत के संविधान में जब दिक्कत नहीं तो आप बोल दो, ठीक है आना चाहिए, मैंने तो बोल दिया आना चाहिए। अगर हिंदू धर्म में कोई कमी, अगर आपसे बाहर कोई पूछ ले कि क्यों आना चाहिए, तो वो बात यही क्यों नहीं टीवी पर बोलेंगे कि क्यों आना चाहिए। मुफ्ती साहब आप ही बताएं, यूसीसी आपके धर्म के आड़े आ रहा है या नहीं? देखिए, यूसीसी यक्सा सिविल कोड ये एक अच्छी पहल है और इसका धर्मों से कोई टकराव नहीं है। अभी मैं तो सराहना करता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कि उन्होंने इस पहल को किया, और उनकी पहल को मैं उन्हें साधुवाद भी देता हूँ और उनकी सराहना भी करता हूँ कि उन्होंने इस पे पहल की और पूरे देश के अंदर आज चर्चाएं हुई। दूसरे नंबर पे ये कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि भाई हम किस तरह से अपने अंदर इक्वलिटी लाएं और उन कानून को जो जिसका मिसयूज हो रहा है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ पूरे भारत के लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के सामने कि कुरान पाक का इतना प्रावधान था कि अगर मान लीजिए कोई एक बीवी जो है उसने छोड़ दिया किसी पत्नी को और उस पत्नी ने किसी से जाकर के विवाह कर लिया, उसके बाद उसने भी छोड़ दिया या वो मर गया, तो उसका सिर्फ ये था कि वो अपने पुराने पति की तरफ लौट सकती है। कुछ लोगों ने इसका मिसयूज, कुछ लोगों ने नहीं, बड़ी तादाद में लोगों ने इसका मिसयूज किया और हलाला जैसी चीज का इतना मिसयूज किया है कि मैं समझता हूं जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर सरकार को उनकी इंक्वायरी करके उनके एनएसए लगाए और उनके ऊपर 302 की धारा लगाए। सर मुफ्ती साहब, यानी आप ये मानते हैं कि यूसीसी आएगा तो महिलाओं पे इस तरह की जुल्म नहीं होगा? मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर इक्वलिटी के लिए, एकता के लिए कोई भी कानून अगर ऐसा आता है तो किसी भी, इस्लाम ने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो गुलाम साहब आप इसका जवाब देंगे? हमें जेंडर इक्वलिटी, इसके लिए जो अगर आप इस्लाम की एजुकेशन को उठा के देखेंगे तो हजरत मोहम्मद साहब से लेकर के उन्होंने तमाम कुरीतियों को खत्म किया है, और ये कुरीतियां थी, 3 तलाक जो है कुरीति थी, ये हलाला भी कुरीति है, और इन सारी चीजों पर यूसीसी आने से इस पे प्रतिबंध लगेगा और उन लोगों को सही रास्ता मिलेगा जो लोग सही तरफ, सही सिमत में जाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आज जो लॉ कमीशन ने बता रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दोनों धर्म गुरुओं को कि ये देश के मुसलमानों के लिए बड़ा खुशी का क्षण है कि जितने धर्म गुरु हैं, जिस धर्म के भी, सबको इस्लाम के और मुसलमानों की महिलाओं की बड़ी चिंता है। इसके लिए सबको धन्यवाद, कम से कम नहीं, ठीक है, धन्यवाद तो दे रहा हूँ, धन्यवाद भी लेने के लिए एक सेकंड अब मैं बधाई दे रहा हूँ, वो भी नहीं ले रहे हैं आप। अगर बधाई दे रहा हूँ वो भी तो ले लीजिए। अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही, महिलाओं की बात हो रही है। और अगर कहीं पर यूसीसी है क्या, समझिए, पूरी कर लूं जरा, 1 मिनट बोलिए, जल्दी से बोलिए। इस पर आज पहली बार बहस नहीं हो रही। कासमी साहब की एक बात सुन लीजिए जरा जल्दी से। कासमी साहब को ही पूछता हूँ। अरे मुझसे बाद में पूछना, तुम्हें पूछने का मुझसे कुछ मत पूछो, तुम पूछने के लायक नहीं हो, तुम मुझसे पूछो, अपनी बात कहो। यहाँ आप इनका सवाल का जवाब दीजिए, जो आपसे ये पूछे उनका जवाब दीजिए। ना मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, ना आपको मुझसे सवाल करने की कोई वो है। पहले तो ये सुनिए, आपने क्या पूछा था पूजा? आपने क्या कहा था? मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद साहब ने सबसे पहले उन कुरीतियों को चैलेंज किया, और आज मैं उन्हें कुरीति और गलती ये कह रहा हूं कि 3 तलाक का प्रावधान जो है इस्लाम में नहीं था। ये तलाक करके उसका मिसयूज किया।
आज अगर गवर्नमेंट जो है सरकार जब कानून लेकर आती है तो आज उस कानून से डर रहे हैं। ठीक है गुलाम साहब, अल्लाह और एतराज इस्लाम क्या से है? डर रहे थे। गुलाम और साहब, तथाकथित जो लोग ये हैं, तंज जो उन्होंने कस रहे हैं भ्रम उससे पैदा कर इधर दिया। ये बताइए कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं उससे क्या ऐतराज है, क्या आपत्ति है? बिल्कुल ट्रू। हम लोग लीगल बात करते हैं। नहीं, मैं लीगल और इसमें नहीं जा रही। मैं मेरा लीगल एक बात कर रहा पहले हूं। सुनिए ना, पहले मेरा- सरकार ये आप बताए मुद्दे पर आके कि एक लाइन से बताएं कि आपके 21वीं दम नीति के आयोग आड़े के कहाँ रिपोर्ट है? को खारिज कब किया सरकार ने और किस ग्राउंड पर खारिज किया, क्या बयान दिया, वो बयान सामने लाइए, पता तो चले। जब 2016 से 18 के बीच इतनी राय आई तो उस राय को सरकार ने खारिज किया या नहीं किया? तब कहा कि ये अभी सही वक्त नहीं है। कारण क्या अभी बताया? अभी ये पहले अभी सामने सही आएगा। वक्त नहीं है। उस वक्त ये कहकर खारिज किया गया कि ये अभी सही वक्त नहीं है। खारिज और किया गया, सर, नहीं, ये रिपोर्ट दी टेकिंग गई, रहा ना, ये टाइम टेकिंग लिया गया। हाँ। अभी देखिए तो सुप्रीम सरकार ने कोर्ट, कहा ना कि आप अरे टाइम आ गया आप है। खारिज हो गई उसकी तरफ आप क्यों जा रहे हैं? आप ये बताइए कि आपकी खारिज ही आपत्ति तो क्या नहीं है? हुई। आप बताइए आपत्ति क्या है? आप आपत्ति बताइए ना। लीगली ये अधिसूचना जो है नोटिफिकेशन ही रॉन्ग है। सुनिए, चलिए जब सब कुछ पहले गलत नीति है। आयोग को हाफिज आप साहब, आप खारिज हाफिज नहीं कर साहब, रहे हैं। आपकी महिलाओं को आप खुद इतना सम्मान देते हैं, अगर उनको इक्वल इस यूसीसी के माध्यम से उनको तरजीह मिल रही है तो दिक्कत कहां है आपकी? किसको दिक्कत है? तो आप मानते हैं कि यूसीसी होना चाहिए? भाई हम लोग शुरू से कह रहे हैं यूसीसी ही इस्लाम है, ये हम कह तो रहे साहब हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं कि Equality के तो यूसीसी हम होना पागल चाहिए। समर्थक इस्लाम हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सन लॉ सबके लिए लागू कर दें? अगर जी। आप यूसीसी इज इक्वल टू मुस्लिम लॉ की यस बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की बात तो बार आप बार कह लोग रहे कर हैं कि रहे हैं। अब सब जगह पे हलाला होना इस्लाम चाहिए, सब हमेशा दे जगह रहा। चार शादी होनी चाहिए। चार आप ये शादी कहना है ही चाहते नहीं हैं? इस्लाम में, आप ये किसने कहना कह चाह रहे दिया हैं? आपको? अच्छा। सेकंड मैरिज के लिए वही शर्तें हैं हाँ। जो यूसीसी में है। गोवा में यूसीसी लागू है, सेकंड मैरिज है या हाँ तो नहीं? साहब अगर ये आपके लिए लागू होगा तो हिंदुओं सबके के लिए लिए गोवा होगा। के लिए भी लागू होगा। अच्छी बात है आप ना। क्यों चाहते हैं कि 2 शादियां हो या 3 शादियां हो या कौन चाहिए? चाह रहा? शादियों से इतनी बीवियां क्यों चाहिए? मतलब ये इस्लाम- लगाव क्यों है? किसको चाहिए? एक आदमी तो लाइए। मुफ्ती साहब की 2 शादी है। आप ही बता रहे हैं मेरी ना। 2 शादी अरे है। आप बता रहे हैं ना, आप ही तो ये बात कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि ये शर्त है और वो शर्त बिल्कुल, है। तो ये चर्चा मतलब भी जारी मतलब रहेगी बीवी मर जाए इसी तरीके से, लेकिन उससे पहले हाफिज साहब आप फिर आएंगे। तो 3 तलाक वाली ये महिलाएं कौन आती कंडीशन है हैं? लाइफ तो ये में। 3 तलाक वाली महिलाएं कौन होती हैं जो हलाला की बात करती हैं, तो रोती कोर्ट हैं, का खाना रिकॉर्ड परोसती लीजिए, हैं? लेके आ कौन गया है? वो आज रोहिणी ये कोर्ट कौन का। है? उनका भी दर्द समझते प्रतिशत हैं, उनके लिए आबादी भी तकलीफ मुसलमानों होती है की कि नहीं? 13 है दिल्ली में, और कोर्ट में जो पति और पत्नी का डिस्प्यूट है वो हिंदुओं का 90% है। रोहिणी कोर्ट का रिपोर्ट 90% है, 80% हिंदू भी तो हैं। तो आप संभालिए ना। कितने ज्यादा हैं ये आप सोचते नहीं हो क्या? हैं? सारा आप dispute एक- आपका है मेरी वहाँ। सुन तो लो ना, उनकी परसेंटेज क्योंकि आप तो कानून को मानते ही नहीं ना, आप तो सीधे 3 तलाक बोल दिया। नहीं भाई, और वहाँ है पर ही लॉ नहीं। है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तलाक कविंदर जी, नहीं आपके है। पास है, रिंकू सोलंकी आपके ये पास है। कहते हैं कि जब समाज में महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जब जब महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, उसी समाज से लोग उठकर उसके उत्थान को, उसके सशक्तिकरण को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंदु सोलंकी जी, उनसे बात करते हैं। इंदु जी, जब सती प्रथा हुई, उसको अबॉलिशन की बात हुई, तब ये कहा गया उसको नहीं होना चाहिए, उस पर विरोध हुए, तब महिला को सशक्त करने की कोशिश हुई, तब भी विरोध हुआ। उसके बाद घूंघट प्रथा हटानी पड़ी, तब भी विरोध हुआ। तो जब जब महिला को सशक्तिकरण की बात आती है, क्यों समाज विरोध की राजनीति अपनाता है, और समाज के पुरुष खासतौर पर? पुरुष चाहते ही नहीं कि महिला इतनी आगे आए और महिला अपना व्यक्तित्व प्रकट करे सामने, क्योंकि वो जब भी अपना स्थान, अपना ओहदा या अपनी क्वालिटी प्रकट करना चाहती है तो पुरुष उसमें बाधाएं पैदा करती है। हमेशा उनको आगे लाने की कोशिश में महिलाएं साथ देती है, लेकिन पुरुष साथ नहीं देते। बिल्कुल। पर इंदु जी, यहाँ पर आपके आदिवासी, जब यूसीसी अगर लागू होता है तो आदिवासी समाज में भी आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आपके खुद के भी पर्सनल कानून है, आप उस प्रथा से चलते आए हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यूसीसी आने के बाद कितना बदलाव होगा, और आप यूसीसी को कैसे देख रही हैं? मैं पॉजिटिव देख रही हूँ यूसीसी को, क्योंकि इस कानून के दौरान जो हमारे आदिवासी समाज के लोग जो है वो अपने आप को एक अलग समझते हैं, तो इस कानून के आने के बाद वो दूसरे लोगों के समांतर अपने आप को देखेंगे और अपने आप को सारे लोगों के समान में देखेंगे। उसी मतलब तरह आपका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये कि Yes. भारत में एकदम मूल धारा में जो खुद का जुड़ाव है वो महसूस होगा। कोई परिवर्तन आप चाहते हैं या कोई आपकी अपेक्षाएं हैं कि यूसीसी में आपके लिए ऐसा होना चाहिए?
मतलब एक महिला आदिवासी आप हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी ताकि सरकार तक पहुंचे आपके जो भी सजेशंस हैं। हाँ, मैं खुद ये समझती हूँ कि यूसीसी जब लागू होगा तो महिलाओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, वो अपने आप को एक शक्तिशाली समझ पाएगी और अपना जो भी ये है मुद्दा है आसानी से रख पाएगी। सेठी साहब, बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगी मैं सबसे पहले आपसे, क्या आपको यूसीसी से कोई एतराज है? देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका आपको बता दूं। जो आर्टिकल 44 ये कहता है कि एक देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन जो आर्टिकल 25 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे इतनी विविधता है। यहाँ पे जो आपने तस्वीर दी है ये भारत की तस्वीर है। यहाँ पे कितने रिलीजन है, कितने ही कल्चर हैं। अब आप उनको ये देखिए, अगर आदिवासी समाज की, थोड़ी सी मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आदिवासी समाज के अंदर बहुविवाह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप मिजोरम में जाइए 370 है, नागालैंड में जाइए उनका अपना कल्चर है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं सिखिज्म की बात करता हूं। अगर सिखिज्म की बात करी जाए तो सिखिज्म के अंदर मैं रिलीजियस बॉडीज के साथ और सिख पॉलिटिक्स के साथ बहुत नजदीक से रहा हूं। तो हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है वो एसजीपीसी है। उसके बाद जत्थेदार अकाल तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संत समाज है। जो भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अभी है कहां, ड्राफ्ट कहां हुआ है? जब आप उसको ड्राफ्ट करेंगे, आप उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी, उनके जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिस राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिस्कस करके लाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप मुख्यतः 3 आधारों पर है। पहला शादी, दूसरा उत्तराधिकारी चुनना, और तीसरी बात जो है वो ये है कि आप गोद लेने का जो प्रावधान होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। मेरी जानकारी जहां तक है अभी प्राथमिक तौर पर तो यही है ना। मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूं। पूरे देश की एक आवाज थी कि जी कृषि कानून लाया जाए, कृषि कानून लाया जाए। कई वर्षों से एक मांग थी। जब वो कृषि कानून लाया गया, उसके अंदर कुछ ऐसी शर्तें थी कि किसानों को 13 महीने वहां बॉर्डर पर बैठना पड़ा और उसको रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार से यूसीसी को सब पॉजिटिवली देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपके कल्चरल और जो कल्चरल और रिलीजियस नहीं, आप सुनिए ना, रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स और इमोशंस और उसके अंदर कृषि कानून को और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप मर्ज नहीं कर सकते और दोनों में कोई समानता नहीं, कोई पता उसके अंदर क्या ड्राफ्टिंग है? आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। पर कृषि अगर कोई नई शर्त उसके अंदर देखिए, आनंद मैरिज एक्ट के अंदर सिखों के अंदर 4 फेरे हैं, आपको जी 7 फेरे लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि इस तरह से कोई ऐसी चीज हो। सर, आपको ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर, आपके धर्म के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है। सवाल ये है जो पूजा ने आपसे पूछा है, कोई ड्राफ्टिंग। आप मुझे ये बताओ कि कानून बड़ा है या आपका धर्म बड़ा है? कानून, आप इसके नागरिक है ना इस देश के, तो आप कानून के साथ जाएंगे ना। आपके 4 फेरों के साथ छेड़छाड़ थोड़ी हो रही है। देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है, तो लेकिन जो एक कल्चरल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उसकी एक अपना स्थान है। मैं ये कह रहा हूं, अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती, इसीलिए क्योंकि आप ड्राफ्ट अभी पढ़ नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे, उनके ऊपर डाका नहीं डाला जाता, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये जो आप बता रहे हो, ये कुरीतियां हैं समाज की। अगर समाज की कुरीतियां खत्म तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई पॉजिटिविटी नजर क्यों नहीं आती? आप लोग क्यों और सुझाव मांगे जा रहे हैं ना, सुझाव के बिहाफ पर आगे बात होगी ना। पहले से पहले ऑब्जेक्शन जुड़ गए हैं हमारे साथ, एम कुमार जेबलिन प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि यूसीसी पे उनकी क्या राय है। एम कुमार साहब, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लगातार चर्चा जारी है, और आप यूसीसी पर क्या आपकी मान्यता है? आपको क्या लगता है कि आने के बाद क्या बदलाव होगा देश में? कुमार साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये जो यूसीसी जो बिल्कुल सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोले। हेलो, सुन पा रहे हैं आपको एम कुमार जेबलिन जी, बोलिए। तो आपके चैनल पर आने जी सुन, आपके चैनल पर मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने लोग आए सबको मैं
नमस्कार करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यूसीसी है, जो लिया जा रहा है, ये कॉमन सिविल कोड जो कानून बनाया जा रहा है, ये कानून तो ठीक है, लेकिन इसके आड़ में जो मकसद है ना, जो नीयत है सरकार की, वो इसके पीछे जो लोग बना रहे हैं जिस मकसद से, वो गलत है इसमें। क्या मकसद क्या है? मकसद पूरा का लगता है पूरा आपको कुमार साहब? देखेंगे तो एक तरीके से देखिए क्या है कि ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है, टोटली उसके खिलाफ ये खास तौर पर आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, ये नहीं कहता कि देश में अलग अलग कानूनों को आर्टिकल 20 देखिए आर्टिकल आपको अपने क्या धर्म है को मानने कि की आजादी है। बीजेपी अक्सर हमेशा माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक को अधिकारों को खत्म करने का काम करती है। सर, और इसके आड़ माइनॉरिटीज ने तो लेकर अपने के लोगों का उनके अधिकार अधिकारों खत्म का किया हुआ खत्म है। करने का काम करती है। माइनॉरिटीज ने तो अपनी महिलाओं का अधिकार खत्म किया हुआ है। और तो मैं एक दूसरी बात- एग्जाम्पल के साथ देखिए, जेवलिन दूसरी साहब बात- आपसे एक चीज पूछना और चाहती दूसरी हूं। बात ये बिना देखिए जी बिना जेवलिन साहब, एक बीजेपी सवाल बिना मेरा, धार्मिक क्रिश्चियन स्कूल के सेंटीमेंट- अंदर आप हाथ में कलावा नहीं बांध सकते, आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, जो वहां पर जो क्रिश्चियन में जो प्रेयर होती है वही की जाती है, जो उनके अपने रूल्स होते हैं उसी को फॉलो किया जाता है, तो वो सब क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो सब क्या है? इतनी आजादी तो इस देश के अंदर है ना। इसका जवाब तो लीजिए। हाँ। सुनिए, ये आपके स्कूल में भी है, आप वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा अपने स्कूलों में पढ़वाती हैं, गुरुकुल में श्लोक पढ़वाती हैं। हम तो नहीं बोलते आपको, आप क्रिश्चियनों पर क्यों आरोप लगा रही हैं? आप हर एक धर्म के स्कूलों में जाकर देखिए ना, उन्होंने अपनी पर्सनली करवाते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं। हम तो नहीं आपत्ति जताते कि क्यों ऐसे जब करवाते कॉमन हो सिविल आप कोड वहाँ आ पर जाएगा बच्चों तो को सब में बुला बराबर हो करके। जाएगा, सब में फिर आपको बराबर क्या अपनी दिक्कत है? धार्मिक आजादी है। नहीं, कॉमन सिविल आप- कोड आने पर जब सब में कहाँ हो बराबर हो जाएगा? जाएगा, कैसे ना हो क्रिश्चियन जाएगा? करेगा, ना कैसे हिंदू हो करेगा, जाएगा? ना मदरसे में देखिए, पढ़ाई होगी, तो फिर आपको क्या दिक्कत ये है? जो यूसीसी अरे मेरी बात का जवाब दीजिए भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, UCC जब ले आने कॉमन का- सिविल कोड आएगा, ना देखिए, हिंदू हनुमान चालीसा ये- पढ़ेगा, ना ईसाइयों के यहाँ पे कुमार होगा, साहब, ना कुमार साहब मदरसे आपके में पास पढ़ाई फिर आएंगे, होगी, लेकिन क्या फिलहाल दिक्कत रुकते हैं है छोटे से आपको? ब्रेक के लिए। एजुकेशन के बाद फिर आएंगे, फिलहाल रुकते हैं एजुकेशन के बाद लिए। एजुकेशनल इक्वलिटी आपके पास दोबारा आएंगे, बिल्कुल फिलहाल आएगी, अगर रुकते हैं। यूसीसी आएगी तो यही तो लड़ाई है। अगर ऐसा है तो हम विरोध करते हैं। तो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते क्या? संविधान को मिटाने की योजना है। इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते क्या? इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते क्या? चलिए, सभी का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। देखिए बात वही है कि एक देश में एक कानून की बात हो रही है, सरकार कह रही कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ये बात कह रही है। पीएम मोदी का भोपाल में वो आपको जो वक्तव्य था वो याद होगा, इसमें उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट डंडा मार के कह रहा है कि आप लेकर आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अदिति, बिल्कुल, तो देखिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आज हमने बात की धर्म संसद की, कल हम कानून पर बात करेंगे और भारत 24 पे लगातार यूसीसी पर, चाहे जनता के बीच में कि जनता की क्या राय है। यहाँ पर हमने तमाम धर्मगुरुओं से बात करी और हम कल कानूनी संसद भी बिठाएंगे जहां पर कानून के लिहाज से आगे क्या कुछ होगा, ड्राफ्ट पे क्या कहते हैं। लगातार भारत 24 पे यूसीसी पर महा कवरेज जारी रहे। छोटा सा ब्रेक।